गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पार्ट नंबर 16 तक हमने कर लिया। आज 17 पार्ट की बात कर रहे हैं और हमने हाइड्रोक्सी अम्लों की शुरुआत की थी। हाइड्रोक्सी अम्लों में हाइड्रोक्सी एक क्षारकीय अम्ल, हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय अम्ल हमारा कंप्लीट हो गया था। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से स्पष्ट है। हाइड्रोक्सी का मतलब OH और कार्बोक्सिलिक समूह का मतलब कार्बोक्सिलिक समूह। तो देखिए हमारे पास हाइड्रोक्सी का मतलब OH और कार्बोक्सिलिक मतलब COH, 3 कार्बोक्सिलिक का मतलब 3 कार्बोक्सिलिक समूह। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या पाए जा रहा हो, 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जा रहे हो, जैसे COOH और ये OH इधर हो और CH2COOH। देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है और एक OH समूह प्रेजेंट है, इसलिए हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। और इसको साधारण बोल सकते हैं सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। क्या बोला जा सकता है? सिट्रिक अम्ल। अब देखिए सिट्रिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? नींबू के अंदर, वही सिट्रिक अम्ल है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला और वैसे फॉर्मूले की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन और हाइड्रोजन 2, 3, 5, 6, 7, 8 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन 2, 4, 6 और 7। ये क्या है हमारे पास? सिट्रिक एसिड है, यानी कि हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोला जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से संबंधित हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड के बनाने की विधि। क्या बात करते हैं? बनाने की विधि। सिट्रिक एसिड को बनाने की विधि। पहली विधि आती है नींबू के रस से। नींबू के रस से। अब देखिए सिट्रिक एसिड तो हम ले ही सकते हैं, नींबू के रस से बना भी सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम नींबू लेंगे। क्या लेंगे? नींबू। और नींबू लेकर उससे क्या निकालेंगे? नींबू का रस निकालेंगे। नींबू का रस निकाल लिया। नींबू लेंगे, नींबू को काटेंगे, नींबू का रस निकालेंगे। ये तो आप सभी कर सकते हैं। और उस नींबू के रस को क्या करेंगे? उबालने के लिए रख देंगे। उबालने के लिए रखेंगे तो उसके अंदर जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगी? स्कंदित हो जाएगी। प्रोटीन का क्या होगा? स्कंदन होगा। फिर उसे छानेंगे। छानना और छनित को ले लेंगे और उस छनित के अंदर चूने का पानी डालेंगे। चूने का पानी डालेंगे या कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन डाल दो, एक ही बात है। तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम सिट्रेट। क्या बन जाएगा भाई? कैल्शियम सिट्रेट। फिर इसको छानेंगे। छानना है। फिर छनित मिल जाएगा हमें और छनित के अंदर क्या डाल देंगे? H2SO4, यानी कि उसका क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे। और सांद्रण जब करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सिट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल। तो इतना बड़ा, सबसे पहले नींबू के रस को निकालेंगे, फिर उसको उबालेंगे,
तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, स्कंदित हो जाएगी। फिर उसको छानेंगे, छनित को लेंगे, चूने का पानी या कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन डालेंगे उसके अंदर और कैल्शियम सिट्रेट प्राप्त हो जाएगा। फिर छानेंगे, छनित को लेंगे और उसका क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे तो सिट्रिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, सिट्रिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले C6H8O7 ये क्या है, नींबू का रस है या स्कंदित प्रोटीन है, ठीक है ना। तो नींबू के रस के अंदर ये पाया जाता है। सिट्रिक एसिड का ही फॉर्मूला है, लेकिन अभी प्योर रूप में नहीं प्राप्त हुआ हमें। और उबालने के बाद में इसमें प्रोटीन स्कंदित होगी, इस छनित को ले लेंगे, ये छनित पार्ट है, इसके अंदर क्या डालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का पानी डालेंगे। जैसे ही चूने का पानी डालते हैं तो ये C6H5O7 की ट्वाइस यानी कि कैल्शियम सिट्रेट क्या बना लेगा, सिट्रेट क्या बना लेगा, कैल्शियम सिट्रेट बना लेगा। और कुछ H2O प्लस कुछ CO2 बाहर निकलेगी। ये क्या है, सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल के अंदर क्या डालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम सिट्रेट में। वाटर बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, कैल्शियम सिट्रेट प्राप्त हो गया। और कैल्शियम सिट्रेट, ये कैल्शियम सिट्रेट लेंगे, इसका क्या करवाएंगे, H2SO4 की उपस्थिति में सांद्रण करवाएंगे। क्या ले लिया, कैल्शियम सिट्रेट, और इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या करवाएंगे, सांद्रण कराएंगे। और हमें सिट्रिक एसिड के मोनोहाइड्रेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा C6H8O7 और क्या बन गया, सिट्रिक अम्ल। क्या बन गया भाई, सिट्रिक अम्ल। तो इस तरीके से नींबू के रस के द्वारा हम सिट्रिक अम्ल को बना सकते हैं। नींबू का रस उबालना, प्रोटीन का स्कंदन हो जाएगा। छनित को चूने के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम सिट्रेट में बनेंगे, फिर छनित लेंगे, फिर सांद्रण करेंगे और सिट्रिक एसिड के मोनोहाइड्रेट के क्रिस्टल में प्राप्त हो जाएंगे। ये सिट्रिक अम्ल है, लेकिन शुद्ध फॉर्म में नहीं है, ये नींबू का रस है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट बन गया, कैल्शियम सिट्रेट का सांद्रण कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सिट्रिक एसिड। तो इस तरीके से नींबू के रस के द्वारा हम सिट्रिक एसिड को बना सकते हैं। दूसरा आता है सीरे से। तो जैसे नींबू के रस से बनाया इसी प्रकार हम सीरे से भी बना सकते हैं। सीरे का मतलब ये नहीं है कि घी से बनाया हुआ हलवा है हमारे पास, ये नहीं है। तो फिर क्या है, ये जो सीरा है वो क्या होता है, सुक्रोज या ग्लूकोज का बना हुआ एक विलयन होता है, जिसको एस्पेरिजिलेट की प्रेजेंस में किण्वन करवाया जाता है और 10 या 12 दिन में किण्वन होता है और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, सिट्रिक एसिड।
तो इस तरीके से किण्वन करवा करके अपने क्या कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड बना सकते हैं। तो जैसे सुक्रोज लेम C12H22O11 होती है और इसका क्या करवाएं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं और यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, एस्पेरिजिलम बेटी के अंदर किण्वन करवाने हैं। तो C6H8O7 क्या प्राप्त हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। तो ये ग्लूकोज या सुक्रोज का बना हुआ विलयन होता है जिसको वायु की प्रेजेंस में एस्पिरिजिलम बेटी के अंदर किण्वन करवाने के लिए रख दिया जाता है और 10 या 12 दिन लगते हैं और हमें सिट्रिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये सीरे से दूसरा मेथड था। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं गिल्सरोल से। तीसरा मेथड आता है गिल्सरोल से। तो गिल्सरोल से सिट्रिक एसिड कैसे बनाना है हमें, गिल्सरोल से सिट्रिक एसिड बना सकते हैं हम। तो गिल्सरोल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। क्या होता है भाई, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है और उस ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को हम लेंगे और उसको शो किया जाता है CH2 के साथ OH और CH के साथ OH और CH2 के साथ OH। सबसे पहले HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ये दोनों H इस OH और इस OH के साथ H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इस पहले कार्बन के साथ Cl जुड़ जाएगा और CHOH और CH2Cl। फिर हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। अब देखो ये एल्किल हैलाइड की फॉर्म को शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, ये एल्कोहलिक फॉर्म को शो कर रहा है। तो ऑक्सीकरण तो एल्कोहल का ही हो सकता है यहाँ। और CH के साथ OH है तो सेकेंडरी एल्कोहल, और सेकेंडरी एल्कोहल हमेशा ही क्या करता है, कीटोन बनाता है जब भी ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो CH2Cl C डबल बॉन्ड O और CH2Cl ये प्राप्त हो जाएगी, कीटोनिक फॉर्म आ गई। अब एल्डिहाइड या कीटोन की HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं। नाभिक ने योगात्मक अभिक्रिया हमने करवाई थी, साइनोहाइड्रिन बनाया था एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं तो इसका नेगेटिव इस पे क्या आता है, पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, CN इस कार्बन के साथ जाएगा और क्या बन जाएगा, ये कार्बन इसके साथ CN और इसके साथ OH और CH2Cl। ठीक है। अब उसके बाद में KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 2KCN लेंगे। K और Cl 2KCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। CH2 के साथ CN जुड़ जाएगा, C के साथ CN जुड़ जाएगा और CH2 के साथ CN जुड़ जाएगा। इसके साथ तो है इस OH को इधर शो कर देंगे। ऐसा हो गया। अब हम इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। और जल अपघटन करवाते हैं तो साइनाइड ग्रुप सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया यहाँ पे। ये कार्बन इधर OH और इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर ये कार्बन CH2 और इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और क्या बन गया, सिट्रिक एसिड। क्या बन गया भाई, सिट्रिक एसिड। तो इस तरीके से गिल्सरोल के द्वारा सिट्रिक एसिड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिल्सरोल के HCl के साथ में रिएक्शन करवाई, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, दोनों के साथ Cl जुड़ जाएगा।
फिर ऑक्सीकरण करवाएंगे तो यहाँ C डबल बॉन्ड O, CH2Cl और CH2 HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये H पॉजिटिव इसके साथ जाएगा और ये नेगेटिव इसके साथ में, ये बन जाएगा। KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, दोनों Cl बाहर निकल जाएंगे। जल अपघटन करवाएंगे तो सारे CN किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये थी गिल्स रूल से बनाने की विधि। अब उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है रीफॉर्मेट्स की विक्रिया। रीफॉर्मेट्स की विक्रिया, रीफॉर्मेट्स की विक्रिया के अंदर अपने क्या करते हैं, एक तो लेते हैं एथिल ब्रोमो एसीटेट, दूसरा लेते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर और जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। तो रिएक्शन करवाने से जो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, सिट्रिक एसिड के अंदर। एक तो हम लेंगे एथिल ब्रोमो एसीटेट, ब्रोमो एथिल एसीटेट या ब्रोमो एस्टर भी कह सकते हो आप, सीधा क्या बोल सकते हो, ब्रोमो एस्टर भी कह सकते हो, ठीक है। और दूसरा लेंगे ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर, तो C डबल बॉन्ड O और COOC2H5 और COOC2H5, ये प्राप्त हो जाएगा हमें CH2COOC2H5। इसको बोला जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, Zn की प्रेजेंस में। ए इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या जाएगा नेगेटिव। ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और O के साथ कौन जुड़ जाएगा, ये कार्बन, और ये O यहाँ चला जाएगा ZnBr के रूप में। इस कार्बन के साथ COC2H5 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ CH2COC2H5 जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ वो कार्बन जुड़ जाएगा CH2COOC2H5, ठीक है। फिर हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। ये निकल जाएगा, इधर से ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 3C2H5OH बाहर निकल गई, 3 जल अपघटन करवाया तो यहाँ OH आ गया, ये कार्बन यहाँ CH2COOH और यहाँ COOH और नीचे CH2COOH। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से शो कर सकते हैं। ये कार्बन है हमारे पास, इस कार्बन के साथ ये OH तो इस साइड ले आए और इस कार्बन के साथ ये जुड़ा है, ये ऊपर ले जाएं CH2COOH और नीचे क्या जुड़ा हुआ है CH2COOH और इधर COH जुड़ा हुआ है। तो ये तो शायद मुझे सिट्रिक एसिड दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या बन गया भाई, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड बनाने की विधि, रीफॉर्मेट्स की विक्रिया, एथिल ब्रोमो एस्टर या ब्रोमो एस्टर बोलो, ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो इस कार्बन को यहाँ इस तरीके से शो कर दिया जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है।
इसके साथ ये जुड़ा है, वैसे के वैसे ये जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के साथ ये Br बाहर निकला है, तो इस कार्बन के पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है, ये यहाँ जुड़ जाएगा। फिर हम जल अपघटन कराएंगे, C2H5 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 को C2H5OH के रूप में बाहर निकाल देंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। लगभग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसको बोला जाता है सिट्रिक एसिड। ये था हमारा हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर एक हाइड्रोक्सी समूह और 3 कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है। तो इसके साथ ही हमारी बनाने की विधियाँ कंप्लीट होती हैं, और रासायनिक अभिक्रिया को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।